गांव की पगडंडियों पर दो डोलियां सज रही थीं। पंडित दीनानाथ की दोनों बेटियों की शादी एक ही दिन तय हुई थी। अवनी की शादी शहर के सबसे बड़े हवेली वाले परिवार में हुई थी, रघुवंशी परिवार। वहीं आंचल ने अपनी पसंद के लड़के विवेक से शादी की थी, जो अभी संघर्ष कर रहा था। विदाई के वक्त पिता ने अवनी से कहा, बेटा, उस घर की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है, चाहे कुछ हो जाए। आंचल की तरफ देखकर उन्होंने बस इतना कहा, तुमने अपना रास्ता खुद चुना है, अब अपनी किस्मत खुद लिखना। अवनी जब रघुवंशी हवेली पहुंची तो उसे लगा कि वह किसी सपने में है। मखमली कालीन, नौकर चाकर और गहनों से लदी सांस। लेकिन पहली ही रात उसे हकीकत का पता चला। देवराज ने उससे कहा, तुम्हें यहाँ सिर्फ एक वारिस देने और माँ की सेवा के लिए लाया गया है। अपनी पढ़ाई या शौक के बारे में भूल जाना। अवनी की किस्मत में अब सिर्फ 4 दीवारी और घुटन थी। उसे हर बात के लिए अपनी सास सुमित्रा देवी से अनुमति लेनी पड़ती। उसके पास महंगी साड़ियां तो थीं, लेकिन पहनने की आजादी नहीं थी। आंचल की किस्मत। दूसरी तरफ आंचल एक छोटे से किराए के कमरे में विवेक के साथ अपनी गृहस्थी शुरू कर रही थी। वहाँ न नौकर थे न गहने। कभी कभी नमक रोटी पर भी गुजारा करना पड़ता, लेकिन विवेक उसके साथ खड़ा था। आंचल ने अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जारी रखी। उसकी किस्मत उसे रोज थकाती थी, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं थी। वह कहती, विवेक, ये गरीबी हमारी नियति नहीं है, ये बस एक पड़ाव है। 5 साल बीत गए। अवनी एक बेटे की माँ बन चुकी थी, लेकिन उसकी अपनी कोई पहचान नहीं बची थी। देवराज के व्यापार में घाटा होने लगा और हवेली पर कर्ज चढ़ गया। अहंकारी सुमित्रा देवी अब अवनी को कोसने लगी थीं कि वह अशुभ है। वहीं आंचल ने अपनी मेहनत से सरकारी अफसर SDM की परीक्षा पास कर ली। उन्होंने अपना छोटा सा लेकिन सुंदर घर बना लिया था। हवेली की नीलामी की नौबत आ गई। देवराज और सुमित्रा देवी दर दर भटकने को मजबूर थे। तब एक सरकारी गाड़ी हवेली के सामने रुकी। गाड़ी से आंचल उतरी। अब वह उस जिले की अफसर थी। अवनी को जब उसने फटे हाल में देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। आंचल ने न केवल उस हवेली को कानूनी दांव पेच से बचाया, बल्कि अपनी बड़ी बहन को वह आत्मविश्वास दिया जो वह खो चुकी थी। आंचल ने अवनी से कहा, दीदी, किस्मत ऊपर वाला नहीं लिखता, किस्मत हम खुद लिखते हैं। आपने चुप रहकर अपनी किस्मत दूसरों को सौंप दी थी और मैंने लड़कर अपनी किस्मत छीन ली। कहानी का संदेश किस्मत का अर्थ यह नहीं कि आपको क्या मिला है, बल्कि यह है कि आप उस स्थिति में अपने लिए क्या रास्ता चुनते हैं।